अजीत, फटाफट आप एक पेन और पेपर नोट डाउन कर दीजिए, बिकॉज इनके काउंटर्स हैं 3 जिस पे उन्होंने हमें सवाल भेजा हुआ है। कितना इसमें रुकना चाहते हैं मुझे पता नहीं, हालांकि एक शॉर्ट टर्म व्यू आप ही से ले लेंगे। CDSL अजीत सबसे पहले 1700। अच्छा, इसकी इन्होंने मुझे ड्यूरेशन दे रखी है 6 मंथ्स की, ठीक है। उसके बाद BEL है। मैं सारे स्टॉक्स पढ़ देती हूँ, इनकेस आपको याद नहीं रहा तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूंगी। BEL है, इसके बाद 380 पर इसकी खरीद है इनकी, और IRFC भी है 136। लेट्स स्टार्ट विद CDSL अजीत, और 1700 6 मंथ्स का व्यू है इस काउंटर में। देखिए 1700 के पास इनकी बाइंग है। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कविता। तो थोड़ा सा अब जो लास्ट लेग था जहां से कि ऑलमोस्ट एक वर्टिकल राइज आया, उसके बाद एक डिप देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है, जैसे 1 महीने का उन्होंने बताया। बिकॉज जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिकवरी काफी स्विफ्ट रही है। 1000 से लेकर ये रिकवरी स्टार्ट हुई थी और करीब करीब 1900 के पास ये स्टॉक पहुंच गया था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन का बायस देखने को मिल सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 50-60% आपको बुक कर देना चाहिए। रिमेनिंग आपका बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस रहेगा, और कंप्लीट के लिए करीब 1900 के पास आप पोजीशन को बुक कर सकते हैं। अब आते हैं BEL पे। तो देखिए BEL में और जो दूसरे डिफेंस काउंटर हैं उनमें भी यही रहा है कि मोमेंटम काफी शार्प था। BEL अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है, बट टोन अभी भी पॉजिटिव है। मींस ग्रेजुअली अभी भी आप देख रहे हैं कि एवरी पासिंग डे एक नया हाई की तरफ ही ये स्टॉक बना हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई चैलेंज है। यहाँ पे बने रहने की राय होगी। 390 इनका स्टॉप लॉस है इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए। और ऊपर पे जब भी आप 410 415 के पास आए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 400 पे ले आए। तो यहाँ पे भी बने रहने की राय होगी। और लास्ट IRFC, इसमें एक डिस्क्लोजर ये हाल फिलहाल में अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था, तो इसमें अभी भी बाइंग पोजीशन ओपन है। करीब 155 से लेकर 58 तक के लेवल्स हमने रिकमेंड किए थे। करीब 144 के पास स्टॉक को रिकमेंड किया था, जो करीब 147 के पास ट्रेड कर रहा है। तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी बने रहने की राय होगी 155 से लेकर 158 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये राय आती हुई इन तमाम स्टॉक्स पे। अगले हमारे YouTube कॉलर है जिन्होंने हमें सवाल भेजा है। इनका नाम है शैलेश और ये जामनगर गुजरात से है। जो स्टॉक इनके पास है वो है इंडसइंड बैंक, और करीब करीब 170 स्टॉक्स इनके पास है। 1500 के भाव पे इन्होंने लिए थे। कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करे या सेल करे? ओ, ये बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि इंडसइंड बैंक वहाँ से आधा हो चुका है और उनको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। तो सर, सबसे पहली मेरी सलाह तो आपको यही होगी कि कभी भी आप स्टॉक खरीदे तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, और बिना स्टॉप लॉस के आप प्लीज़ काम मत कीजिएगा। जहाँ तक इंडसइंड बैंक की सवाल है, गौरांग सर, इंडसइंड बैंक 1500 पे लिया था, 700 के आसपास 800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या ये फिर से 1500 तक जाएगा? कोई उम्मीद है? 2 गुना होने की बात कर रही है, और मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि आपको अपने जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत अगर मैं सोच रखता हूं वरुण, तो इनको मौका भी मिला था जब ये 700 के पास गया था, जब वो डेरिवेटिव लॉस करीबन 1900 करोड़ के आसपास का आया था, और फिर RBI की तरफ से कुछ सख्त कदम उठाए गए। एक्सटर्नल ऑडिट एजेंसीज की तरफ से फॉरेंसिक मेरे ख्याल से करीबन 3 ऑडिट कराई गई, और फिर 5 जो उच्च अधिकारी हैं उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया, वगैरह वगैरह। अब पहले तो देखिए, आपने मौका एक खो चुके थे जब ये 700 के पास पहुंचा था, जब ये खबरें आई थी। फिलहाल ये करीबन 850 के आसपास कर रहा है। इस स्तर पर नहीं, लेकिन अगर गिरावट आती है, पहले तो बने रहने की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। और अगर ये फिर से थोड़ा बहुत नीचे आता है 800 750 के आसपास, और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है, तो अनिवार्य रणनीति ये होगी कि आप एवरेज करें, और एवरेज इस प्रकार के करें कि आपका जो निवेश का स्तर है वो अच्छा खासा नीचे आकर के ठहर जाए, जिससे लंबी अवधि में लिए अगर बैंक का स्टॉक ऊपर जाता है, जो कि हमारा अनुमान है, तो आपको मुनाफे वाली एग्जिट मिल सकती है। लेकिन एवरेज करना मेरे ख्याल से काफी अनिवार्य होगा नीचे की तरफ।